हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले यहाँ बैठे हैं, कुछ बहुत सीरियस बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, एकदम सीरियस। सब कुछ हंसना चाह रहे हैं बट हंस नहीं पा रहे हैं। जैसे गार्गी हंसना चाह रही लेकिन हंस नहीं पा रही है, और कुछ हंसते हंसते पगलाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलो हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड जो आपका कंपाउंड था उस चैप्टर का। यहाँ पे सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, जिसको आंसर आता है, जिसको नहीं आता है वो प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। कोवेलेंट बॉन्डिंग बतानी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। क्या करना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कोवेलेंट बॉन्डिंग बतानी है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद है किसी को? वैसे बताओ कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल? बोलो ना, कितना बनाता है? दो बॉन्ड बनाता है ना कोवेलेंट। दो बनाने का मतलब है कि दो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयर होंगे। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी? हमने बताया था। देखो अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनका एकदम क्लियर नहीं है, वो वापस से सुनते जाए मेरी बात, सबका देखना ध्यान से क्लियर हो जाएगा। पहली बात क्या बोला है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ना। कोवेलेंट बॉन्डिंग किससे बनती थी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सही। मैंने कहा था शेयरिंग कैसे होगी। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो है स्पेशली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन या क्लोरीन, यही ना बताया था ना, इन सब के लिए अगर आपको शेयरिंग देखनी है तो इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसी को आप लोग क्या बोलते थे, ऑक्टेट बोलते थे नहीं। अब बताओ अगर आप एक ऑक्सीजन, इन्होंने किसका पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है। चलो ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक ये ऑक्सीजन एक ये ऑक्सीजन। सही। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है, सबको पता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। सही बना लिया हमने। दूसरा इधर भी क्या कर लिया, 6 बना लिया। अब बताओ 6 इसके पास भी है और 6 इसके पास भी है, क्या करना है, 8 करना है ना। वही सेम बात, एक पिज्जा है 8 रुपए का मिल रहा है, 6 रुपए एक लोग के पास है, तो आपको 2 रुपए किसी से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना, तभी तो पिज्जा शेयर करके खा पाओगे। सही। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम। अब देखो इसके पास कितना है, 6 है, ये 2 क्या कर लेगा, इससे शेयर कर लिया, और ये 2 इन्होंने इससे शेयर कर लिया। तो शेयरिंग से देखिए क्या बन गया, बॉन्ड बना कि नहीं बना? तो कौन सा बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड। और कितने, डबल बॉन्ड। कितना है? तो आंसर कौन सा होगा इसमें? देखो डबल शेयरिंग कहाँ हो रही है, ए में। इसमें कितनी शेयरिंग हो रही है, ट्रिपल। ये गलत है ना, ट्रिपल शेयरिंग किसमें थी, नाइट्रोजन में। किसमें था, क्लोरीन में सिंगल शेयरिंग। कितनी थी, याद आया? अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो भाई सेम क्वेश्चन आ भी गया। क्या पूछा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कितनी शेयरिंग होनी चाहिए? फिर से वही सेम काम। एक काम करेंगे हम लोग, क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अपनी अपनी कॉपी खोलो, बनाना चालू करो। अपनी अपनी कॉपी चालू करो, स्टार्ट करो, बनाओ, और हम बताते हैं। एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 और 7। क्यों 7 हमने बनाया? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। सही बना लिया ना 7। अब क्या कर देंगे हम, शेयरिंग करेंगे। तो बताओ शेयरिंग में क्या आएगा भाई, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, क्यों, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा। कितनी शेयरिंग हो रही है, देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी में सिंगल शेयरिंग कहाँ है, आई थिंक ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने क्या कहा, शेयर के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितने होने चाहिए, आप गिन के देखो, इधर देखो, एक क्लोरीन ही गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 होगा कि नहीं? इधर चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अभी तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को नहीं ना, पक्का पक्का नहीं ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। ठीक, असर्शन रीजन में आप लोग सबसे ज्यादा फंसते हो। सब तुरंत देख करके ऐसा लगता है कि आंसर तो सही होगा, नहीं तुक्का मार देते तो ठीक है, अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या बोला बेटा क्वेश्चन, कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही बात बोल रहा है ये। क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? गलत बात है ये। क्या है, उन्होंने देखो क्या, पढ़ो एक बार, आप पढ़ो, पढ़ो ध्यान से। गार्गी तेज तेज पढ़ो जरा, ताकि कैमरे में सुनाई पड़े। तेज पढ़ो। Carbon has a strong tendency to either lose or gain electrons to
to attain noble gas. मैंने कहा था ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कार्बन क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है? सही याद है ना सबको। सेकेंड रीजन क्या है? कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद कार्बन और अदर एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो यहाँ तो कितना इजी था। किस ईयर का है ये पेपर? 2020. और तुम लोग अपने आप जब करते हो, क्योंकि तुम लोग की इंग्लिश वीक है, सब एक्सेप्ट कर ले, ऑनलाइन वाले भी, ऑनलाइन वाले भी ये बात एक्सेप्ट कर ले कि समझ ही नहीं आता कि क्या कह रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा मार के आ जाते हैं। सही बोल रहे हैं ना? तो एकदम क्लियर है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ए गलत है और क्या है? एफ इज ट्रू। आंसर डी। तुम लोग तो डी तक पहुंचते ही नहीं हो। तुम लोग पहले ए बी और बी, ए बी सी इतने घूम के चले जाते हो, डी छोड़ देते हो। तो थोड़ा दिमाग से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों भैया? इसका रीजन कोई दे सकता है? क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, और जितने भी शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। क्या होगा इसका आंसर? ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस। क्लियर है? कुछ ऐसा था नहीं जो बहुत टफ हो। राइट द नेम ऑफ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बताओ प्रखर। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरिंग। हाँ, क्या क्या? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसमें कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? आप लोग भी कमेंट में आंसर करते रहो। गुड ग्रेफाइट। क्यों भैया? क्यों होता है ग्रेफाइट? क्यों होता है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने 10 बार बोला है, अगर आपको लिखना है 10th में तो आप क्या बात करोगे? स्ट्रक्चर की। कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका? हेक्सागोनल। उस हेक्सागोनल शीट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? स्लाइड होता रहता है। क्या होता रहता है? जो मैं शब्द बोल रही हूँ शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हमने? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर इन विच वन फ्री इलेक्ट्रॉन स्लाइड ओवर द शीट, ऐसे बोल सकते हो। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही? चाहिए मुझे लगता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ मैं। अच्छा, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल कौन सा है इसमें से? डायमंड ना। सबसे हार्डेस्ट कौन सा है? उसके अलावा पूछा जाए दूसरा और कौन पॉसिबिलिटी है? कैटेनेशन। कैटेनेशन पढ़ा सबने? कैटेनेशन क्या होती है? चेन बनाने की प्रॉपर्टी ना। चलो इधर अभी, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, तो तुम लोग अलग पहुंच जाओगे। हाउ आर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म? अभी मैंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। थोड़ा और, अगर आप 10th में तो लिखना थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ये आंसर सही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा क्या करना? कोवेलेंट आपने लिखा, एक एग्जांपल लिखोगे साथ में, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर दोगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। समझ गए? कोई दिक्कत? जय दिक्कत है? ईशान मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जब खुद करने की बारी आएगी तब दिक्कत आएगी। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भैया? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना, इनके पास दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। बिकॉज आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? टूट जाते हैं आयंस में, और गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके पास आयंस फॉर्म हो जाता है। कौन कौन सा आयन बनता है? केटायन। तुम्हें तो चौक क्यों रहे हो? जानते हो ना पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? केटायन, और नेगेटिव को, तो इस वजह से वहां पे मोशन होता है। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क्स का, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सेन। कुछ नहीं करना है, आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ करो और हम यहाँ बताते हैं कैसे बनाना है। मैंने कहा था साइक्लो, साइक्लो वर्ड आएगा मतलब साइकिल बनानी है। क्या करनी है? साइक्लो मतलब साइकिल ना। और कितने कार्बन है? हेक्स मींस 6 कार्बन, 6 कार्बन की क्या बनानी है? साइकिल। तो देखो कुछ नहीं करना है, अभी 21-22 में यहाँ आया है। देखो इधर देखना, जो रिपीट होगा वो नहीं कराएंगे। हमने क्या किया? 6 कार्बन ले लिया, उसकी क्या बना दी? कितने हो गए? 5 बन गया ऐसा? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने कहा डॉट स्ट्रक्चर बना लो, तो एक काम करना है आपको, केवल वैलेंसी लिखनी है। क्या लिखनी है? मतलब ये बॉन्ड शो नहीं करना है। रुको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। 6 कार्बन, एक कितने हुए? 5। अरे यार इरेज करना पड़ेगा। 1 2 3
4 5 और 6 बना लिया ना। सारे कार्बन से क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉनिक। लिखो फटाक फटाक लिखो, चालू हो जाओ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना आपको। कोई दिक्कत? ये तो हो गया ना। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन में दो दो क्या होते हैं आपके? हाइड्रोजन भी होते हैं। ठीक, पहले शेयरिंग देखते हैं। इधर देखो, शेयरिंग देखेंगे तो सबसे पहले शेयरिंग किसे किसी बीच की हो रही है? इधर इधर हो रही है। देखते जाओ, एक एक शेयर हो रहा है ना। बोलो भैया। Yes, ma'am. शेयरिंग हो रही है। Yes, ma'am. अब कितने लोग फ्री बच रहे हैं? 2 लोग फ्री बच रहे हैं ना। Yes, ma'am. देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री हैं। मैंने कहा था जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके साथ आते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो एक काम करेंगे, कलर चेंज करके फिर से यहाँ पे क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन, ये डॉट, एक हाइड्रोजन, ये डॉट। सही, सारे के लिए क्या यूज कर लेंगे? एक हाइड्रोजन। देखते जाओ, ये इसके साथ शेयरिंग और ये इसके साथ शेयरिंग। दिख रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. थोड़ा रंग बिरंगा बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. बस बनाते जाना। चलो हाइड्रोजन जल्दी करो, बनाना है आपको स्ट्रक्चर। ये आर्टिस्ट वाला काम मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए बस। हो जाएगा? Yes, ma'am. बनेगा ऐसा ही? Yes, ma'am. तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? No, ma'am. थोड़ा साफ सुथरा बनाना। मेरी थोड़ा आर्ट बहुत गंदी है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी, आर्ट गंदी है, मैं पहले बता दे रही हूँ। बस थोड़ा समझा दिया मैं, तरीका समझ में आ गया ना। Yes, ma'am. अगला कौन? अभी हो जाएगा जय? आप कोई दिक्कत नहीं ना? सेम ब्यूटेन का बनाना है। इरेज कर दो इसको, आप लोग तो कर ले रहे हो ना। चलो, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4. कितने कार्बन? 4 ना। 4 कार्बन की चेन बना लो फटाक से। अच्छा सॉरी, ये बॉन्ड नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। सही, फिर से बनाओ। सबकी वैलेंसी लिख लो। कोई दिक्कत नहीं ना? एक तो शेयरिंग हो ही रही है इधर। सही, Yes, ma'am. बच कितने रहे हैं? जो बचेगा उस किसके साथ रहेगा? Hydrogen. इलेक्ट्रॉन डॉट का मतलब होता है आपको इलेक्ट्रॉनों को डॉट के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, Yes, ma'am. इतना भी टफ नहीं था। मैंने वापस बनवा दिया क्योंकि तुम लोगों को ना दिक्कत होती है, होनी नहीं चाहिए। इसमें किसको दिक्कत है? यही बनेगा ना। Yes, ma'am. ब्यूटेन मतलब सिंगल बॉन्ड, Single bond. डबल बॉन्ड का आता है सबको? Yes, हाँ, अगर मैं दे दूं इथीन का बनाना है, चलो अभी आएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब देखो वही सेम क्वेश्चन है वापस से कि कार्बन जो है वो प्रेफर करता है शेयरिंग। किसको प्रेफर करता है? Sharing. ना कि देना, ना कि लेना। लेना और देना वो क्या प्रेफर नहीं करता, शेयरिंग। क्यों भैया? मैंने बताया था क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में क्या होती है? दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन। क्यों करेगा? चलो आओ, रीजन सुनो ध्यान से। मैंने कहा था कार्बन है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा? C4। याद आया? लूज करने से। तो इसका अच्छा, मैंने बताया था जब कोई आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जिसको क्या बोलते थे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते थे? Ionization enthalpy. तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है बहुत हाई होती है, और कोई भी चीज अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप खुद सोच के देखो, अगर बहुत मेहनत लगती तो आप सोचते हो ये काम बंद कर देते हैं, है ना? तो याद रखना कि बहुत ज्यादा लिखो, वेरी हाई, फटाक से लिखो, वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से वो 4 कार्बन लूज नहीं करेगा। क्लियर? दूसरा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसी वजह से ना तो ये लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। ओके, तो इसलिए किसको प्रेफर करेगा? शेयरिंग को। किसको प्रेफर करेगा? Sharing. अगर आपको रीजन लिखना हो तो क्या लिखोगे? कार्बन प्रेफर शेयरिंग एज कंपेयर टू लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ फर्स्ट
हाई क्या लिखोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू फॉर्म क्या, C से C+4 क्या होगा, ये कैटायन होगा कि एनायन, कैटायन ना, इतना डरते क्यों हो तुम लोग, सही। और C से C-4 क्या होगा, एनायन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई, तो वो प्रेफर नहीं करेगा, इसीलिए ये रीजन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट, तुम लोग थोड़ा सा लूज हो, बहुत लूज बैठे हुए एकदम, ऐसा लगा कि आता नहीं, कहीं फंस गया तो। सेम वही कहानी है, उसको नोबेल गैस करने के लिए क्या चाहिए, शेयर करेगा, क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 18 हो, आप में 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो, क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब आउटर शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही कहानी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, नाइट्रोजन कितना है, 7 है। तो एक काम करो, मैं बनवाऊं कि बना लोगे, बनवा दूं, बना लो, एक बार बनाओ, चलो ट्राई करो, कोई देखेगा नहीं, चुपचाप ट्राई करो। पहले देखो, मैंने कहा था सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना, तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 8 दिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 2,6, 2 ऑक्सीजन ले रहा है ना, एक ऑक्सीजन 6 वाले को दिखाना है इधर, देखो सही, दूसरा डॉट बना देते हैं, सही, 6 दिखा लिया ना, शेयरिंग करा दिया, कितना शेयर हो रहा है, 2, वही सेम जो क्वेश्चन है वही आंसर ये, क्लियर, कोई दिक्कत। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 7 दे रखा है, 2, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 5 मतलब देखो ये 5 हो गया, दूसरा नाइट्रोजन, सही, 5 होगा कि नहीं, शेयरिंग, कितने की शेयरिंग हो रही है, कितना बॉन्ड, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही। क्लोरीन का मैं बनवा ही चुकी हूँ, ठीक, गार्गी कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्या है इसमें, हाँ, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, अभी तो मैंने बताया ना, वो लूज करेगा ना वो गेन, रीजन जरूर लिखना, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव, ओके दैट्स व्हाई। तो क्या प्रेफर करेगा, शेयरिंग, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट, कौन सा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथीन फॉर्मूला पूछा है, क्या पूछा है, इथीन आपको मैंने बताया था कौन सा, डबल बॉन्ड, क्या था, डबल बॉन्ड, याद आया कि नहीं, इथीन में क्या होता था, मैंने कहा था इन वाले में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड और एन में सिंगल बॉन्ड, याद आया कि नहीं, बताओ, को याद है ना। तो इथीन देखो, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब कितनी शेयरिंग हो गई, डबल ले रखे होंगे, तो एक काम करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन, पहले से इनकी शेयरिंग है, बात खत्म, सही। बचा कितना बताओ इसमें, 2, कितने बचे हैं, 4 थे, 2 बचे, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, अब जो बचे हैं वो किसके साथ जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, मैंने यही बताया था सबको, कोई दिक्कत, बोलो भैया, नहीं ना, ये देखो इसके साथ शेयरिंग हुई कि नहीं, तो ये क्या बन गया, इथीन, एकदम आसान। जय दिक्कत आ रही है, पक्का, बोलो ईशान, मैं किसी भी दिन टेस्ट ले सकती हूँ पूरा पेपर में, इसलिए देखो जिसने सबने कहा था कार्बन एंड कंपाउंड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए मैं वापस से क्या करके रिवीजन पे चालू हो गई, ठीक, होप सो की चीजें हो रही होंगी, है ना। चलो ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं मैम मुझे तो कुछ कह ही नहीं रही है, बस अपनी भावनाओं को बस इन्हीं के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, ये जो ऑफलाइन में बैठे हैं ना, उन्हीं की तरह तुम्हारी भी भावनाएं चल रही होंगी 100%। ऐसा लग रहा होगा अरे हाँ ये नहीं आ रहा है, बट जो नहीं आ रहा है वो स्टिल मैं बता दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ऑफलाइन वाले तो वैसे भी सोच रहे नहीं करेंगे तो डंडे वंडे पड़ जाएंगे 2-4, वैसे डेस्टर रखा है मैंने इनको पीटने के लिए, थोड़ा मैं पीटती भी हूँ, अच्छी वाली टीचर, ठीक है। चलो ऐसा नहीं मजाक कर रही थी, ऐसा सीरियस मत ले लेना कि अरे मैम पीटती ही है ज्यादा, मैं पीटती हूँ, अरे कब मैंने मारा भाई, एक दिन मारा था सब सुधर गए ना, कभी मैंने मारा इसके बाद नहीं ना। हाँ तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाकर के मैम बहुत प्रताड़ित करती हैं, एकदम क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया 12, 13,
देखो भैया, अगर कभी मारी भी होंगी गलती से तो तुम्हारे भले के लिए, ये सबको पता है ना, वरना मैं मारती नहीं हूँ, मैं प्यार से सुधार देती हूँ, थोड़ा ताने मार देती हूँ भले ही। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द रीजन। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, अभी मैंने बताया, इसको आप लोग करेंगे। क्या है क्वेश्चन? कार्बन हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा ना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक, सेम रीजन ना, आयंस फ्री नहीं होते। तीसरा, फिर कोवेलेंट कंपाउंड आया ना वही, तो इसको मैं बार बार क्यों एक्सप्लेन करूंगी ना, आप लोग करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसका पूछा है? हाँ, ये मैं एक बार बना देती हूँ। क्या है? इथाइन। अभी मैंने बताया आयन में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड ना। तो पहले चुपचाप 2 कार्बन बना लेते हैं फिर से, सही। एथ मतलब 2 कार्बन, ओके। अब यहाँ पे कितने की शेयरिंग थी? 3 हो गया ना? Yes. कोई दिक्कत नहीं है ना? बचा कितना? 1 एक बच रहा है ना, एक इसका एक हाइड्रोजन का। लो इधर शेयरिंग और सॉरी इधर शेयरिंग, और ये तो 3 शेयरिंग में है ना, 3 बॉन्ड। बताओ, तो इसमें कोई टफ टास्क तो है नहीं, अब तो आ गया ना सबको बनाना, बिल्कुल बहुत इजी है, ठीक है, बस प्रैक्टिस करना है। अगला क्या क्वेश्चन है? ये था ना, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक। अभी मैंने पहले ही बता दिया, कोवेलेंट वाले की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। आयोनिक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ड्यू टू रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना आयोनिक में, जबकि कोवेलेंट में क्या था? वीक। याद आया? कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा क्या बोला? 2 प्रॉपर्टीज मैंने कहा था कि वो एक्वस सॉल्यूशन में या मेल्ट सॉल्यूशन में, आयोनिक कंपाउंड एक्वस या मेल्ट फॉर्म में कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वो क्या बना देते हैं? आयन। क्या बनाते हैं? सही बोल रही हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का? जबकि शेयरिंग वाले आयंस फ्री नहीं रहते हैं, इसलिए क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 ही लिखना है, 3-4 आपकी किताब में आप आराम से जाके लिख लो, ठीक है। 2 आप ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भैया बार बार रिपीट हो रहा है क्या? अच्छा यही मैंने कराया क्या? अभी नहीं, सही तो है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? अभी बताया मैंने ऊपर। फिर क्या है? व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, वाला डिफरेंस लिखना है, ओके। लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। कोवेलेंट कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहली प्रॉपर्टी 2 तो ऐसे ही बता चुकी हूँ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वीक बॉन्डिंग, वीक फोर्स होता है, और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बार बार वही रिपीट हो रहा है, मैं 10 बार वही बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा टफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 16। अब ये 5 मार्क्स का है, थोड़ा सा सीखना है 5 मार्क्स में। क्या दिया है? एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। सही बात है। एलिमेंट जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और स्टेबल होते हैं, सही। अभी मैं इंग्लिश तुम ही लोग से पढ़ाऊंगी। चलो ईशान तुम पढ़ो इंग्लिश और मुझे बताओ इसका मतलब। 16 क्वेश्चन। हाँ, तेज से पढ़ना। Element forming ionic compounds attain noble gas electronic configuration by either gaining or losing electrons. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? चलो बताओ, मीनिंग बताओ। बिकॉज ये तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना अभी, मीनिंग तो तुम्हें ही जानना पड़ेगा एग्जाम में। आंसर तुम्हें आता होगा नो डाउट, बस खाली मतलब निकाल लो क्वेश्चन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोई बताएगा? कि आयनिक कंपाउंड में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तभी अटेन कर पाते जब हम वो इलेक्ट्रॉन से या तो गेन करते हैं या तो लूज करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। और ये मैं पहले भी बोल चुकी थी, बस मैंने ईशान को खड़ा करे तो ईशान का एकदम दिमाग खराब हो गया। चलो आगे नेक्स्ट ईशान रीड करो। Explain given reasons why carbon cannot attain such a configuration. रीजन देना है कि कार्बन ऐसा काम क्यों नहीं करता। मतलब अभी पहले पढ़ाया मैंने, कार्बन ना तो लूज करेगा ना तो बता दिया ना मैंने। अब इसको मैं आंसर लिखाऊं? क्या करूं मैं बोल के? समझ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, देख लो फिर से, पढ़ो ध्यान से, प्रखर पढ़ेंगे। कौन सा 17? हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए मैं भाग रही हूँ। आप लोग भी देख लो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ वीडियो में। State the reason why carbon can neither form C+ Cation. cation or non-anion but forms covalent compound, or state reasons to explain why covalent bond are bad conductor of electricity. सेम क्वेश्चन, बैठ जाओ। अभी बोला ना कि ना तो वो C+4 बनाएगा ना ही C-4। अभी बोला ना बेटा, किस कौन ये आंसर दे सकता है यहाँ पे? रीजन। चलो स्टार्ट गार्गी, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि यहाँ तक वॉइस पहुंचे, सब खुश हो जाएंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। चलो। Carbon can neither gain or lose for electron because of ionization enthalpy
and high electron gain enthalpy. तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी तो बोला था ना। Yes, अब देखो पहले तुम लोग देखो, यही तुम लोग की दिक्कत है। मैंने कहा ना कि जब तुम ये बात करोगे बेटा, इधर देखो, जब आप क्या करोगे, C से क्या बनाओगे, C+4 मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो यहाँ पे लगेगी हाई, क्या लगेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब आप क्या बात करोगे, C से क्या बनाना है, C में आपको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ऐड करना है ना, तो ये क्या बनेगा, C-4। सही। यहाँ पे लगेगी क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करना चाहिए ना। तुम तो डर के बारे एक सांस में बोल गए, लेकिन सही था, नो डाउट सही था, बट थोड़ा डरना नहीं। ओके चलो, ये क्लियर है। इसीलिए ना तो ये C+4 बनाएगा और ना ही 10 बार वही रिपीट हो रहा, देख लो मैं एकदम बोल रही हूँ, ठीक है। अगला क्या बोला है इन्होंने, क्या बोला है, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोवेलेंट। क्यों, फिर वही रीजन, क्योंकि भैया इसके पास फ्री आयंस नहीं बनते हैं ना। दूसरा क्या है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बताओ क्या किया जाए, हर बार तो देखो पेपर रिपीट हो रहा है। ईयर देखो, ईयर किस ईयर का है, 2014। अब तुम बताओ मुझे, केवल प्रैक्टिस चाहिए ना, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस का एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कल तुम लोग का SST का पेपर है, कितने बजे से, 3 से नहीं होगा, कल संडे है, 10 से 12, हाँ एकदम सही, 10 से 12 PM SST का पेपर है। कल? हाँ कल। ये सर्टिफिकेट एग्जाम स्कूल। चलो तुम्हारे लिए छूट है, और क्या, ठीक, और तुम नेक्स्ट दे देना, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेचर ऑफ कार्बन ना, अभी तो बताया क्या, 2 ही प्रॉपर्टी बताई थी। एक तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है शेयरिंग से, टेट्रावैलेंट, और दूसरी कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या था कारगी, मैम शेयरिंग ऑफ शेयरिंग नहीं बेटा, कैटेनेशन एबिलिटी टू फॉर्म अ चेन, सेल्फ चेन ना, जो सेल्फ से क्या करे, चेन। कार्बन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो खुद वो कार्बन 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 कितने बॉन्ड बनते जाते हैं ना, तो ये होता है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं सर्सन रीजन, जिसमें तुम लोग फिर डरते हो। क्वेश्चन है होमोलॉगस सीरीज का, किसका क्वेश्चन है, होमोलॉगस सीरीज किस ईयर का है, 2020। प्यारा सा देखो, आर द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। मैंने आपको बताया था होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, याद आया। होमोलॉगस सीरीज में पहली बात तो ध्यान सुनो, मैं फिर से नोट करा रही हूँ ना, पहली बात फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम, याद आया। अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो कहानी गलत। चलो चेक करो, इधर देखो, सारे फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है, OH OH OH, सही ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्कोहल वाला कहानी है, किसका है ये, इसमें मत लिखो वरना तुम लोग इसी में समझ जाओगे। सेम होना चाहिए ना फंक्शनल ग्रुप। दूसरा, हर एक सक्सेसिव समझते हो ना, सक्सेसिव मतलब लगातार, सक्सेसिव जो है आपका जो ग्रुप है, फैमिली मेंबर है, उस फैमिली मेंबर में CS2 कार्बन का क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। CS2 कार्बन का जब वेट देखोगे तो शायद ये 14 ग्राम आएगा, या AMU आता है, कितना आता है, 14 AMU, याद आया। कार्बन का वेट कितना होता है, 12। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, टोटल कितना हो गया, 14 हुआ ना। तो देखो CS2 का डिफरेंस हो या 14 AMU मास का क्या हो, डिफरेंस हो, उसी को हम क्या बोलते थे, होमोलॉगस सीरीज। मतलब इधर देखो ध्यान से, कितने हैं इधर, CS3, इधर देखो CS2 बढ़ा, इधर भी CS2 बढ़ा, सही बात है ना। यानी ये सब के सब क्या है, होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं, असर्शन इज करेक्ट, सही, ए इज करेक्ट। पढ़ते हैं आर के बारे में बात करते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, सही बात है। देखो मैंने अभी लिखा था, डिफरिंग बाय CS2 यूनिट इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज, बिल्कुल सही बात है। असर्शन एंड रीजन आर सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, है कि नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा आपका, कितना। तो बताओ तुम लोग से असर्शन रीजन क्यों नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग का ज्ञान कम है, लॉजिकल पढ़ाई नहीं होती तुम लोगों से, ठीक, कोई दिक्कत इतने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कभी भी मैंने बता रखा है, इसका तो आंसर बता देना, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड बेंजीन ना, एक ही तुम्हारे में है, याद आया, साइक्लोहेक्सीन या फिर बेंजीन, एकदम रटा हुआ आंसर क्या होगा इसका नाम, साइक्लोहेक्सीन या फिर बेंजीन, इसी को बोलते थे ना। चलो भैया इसका स्ट्रक्चर कौन बना सकता है, स्ट्रक्चर याद आया, यस मैम। कैसा था, तुम लोग ये वाला बनाना, क्योंकि तुम लोग में तो अलग ही टीचर हैं, सही। यस मैम। उसके बाद कितने,
बोलो भैया। Six. और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यही था। Yes, ma'am. कोई दिक्कत No, ma'am. नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही कहानी। क्वेश्चन नंबर, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ क्लोरीन ग्रुप। क्लोरीन है ना, कुछ मत करो, एक काम करो, पहला मेंबर तो CH3 होगा, उसके साथ क्या लगा दिया Cl। अब तुम्हें दूसरा निकालना तो क्या कर दो CH3 CH2 Cl, जोड़ते जाओ। अगला CH3 CH2 CH2 और Cl, लो हो गया 3 मेंबर मैंने लिख दिया। आसान है कि नहीं, Yes, ma'am. बताओ। Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेम एल्कोहल वाला बन जाएगा अब? Yes, ma'am. पक्का Yes, ma'am. पक्का ना ईशान, Yes, ma'am. दिक्कत आएगी? खोए हो तुम कहीं? नहीं मैम, बता दीजिए। भैया पहला कार्बन क्या हो जाएगा, ये लो फर्स्ट मेंबर, फिर कितने का डिफरेंस है CH2 का ना, जोड़ते जाओ इसमें CH2। CH3 तीसरा CH3 CH2 CH2OH. नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CH2OH। बस CH2 जोड़ते जाना है, जो दिया है फंक्शनल ग्रुप उसका एक कंपाउंड बना लो बस, ठीक। इतना तो इजी है। अच्छा सबको नाम वाम लिखना आता है कि नहीं? Yes, ma'am. नाम लिखना। नाम लिखना आता है ना, चलो आ जाओ यहाँ पे। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये सब वही है बार बार करना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कर रहा है 24। राइट द नेक्स्ट होमोलॉगी ऑफ ईच। होमोलॉगस मतलब आगे, नेक्स्ट। ये क्या दिया है तुम्हारा, इथीन दिया है, Yes, ma'am. इसमें दो और जोड़ो कार्बन, कितना आ जाएगा C3H6, मतलब क्या आ जाएगा प्रोपीन ना, Yes, ma'am. सही। स्ट्रक्चर बना लोगे प्रोपीन का, Yes, ma'am. एक डबल बॉन्ड, पहले 3 कार्बन फैला देना है, 3 ही कार्बन है ना, Yes, ma'am. 3 लगा है इसलिए क्या करेंगे हम, डबल बॉन्ड लगा देंगे। बोलो Yes, ma'am. कोई दिक्कत है? फिर जो बचा हाइड्रोजन, कितनी वैलेंसी, 2 बची, 1 2 इधर तो हो गया, कितने हाइड्रोजन है, 6. देखो सही ना, Yes, ma'am. कोई दिक्कत? No. अगला क्या है, Mutant. ब्यूटेन है ना, 2 ऐड करो कितना आएगा, फॉर्मूला बताओ इसका क्या आएगा। नेक्स्ट होमोलोगस C5H8 ना, बताना है ना नेक्स्ट होमोलॉगी। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। 2 कार्बन की क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल का नाम कैसे लिखते थे, एल्केन, याद आया, Yes, ma'am. प्लस ऑल ना। एल्केन में कितना है, 2 कार्बन के लिए एल्केन क्या होगी, इथेन। इथेन के साथ क्या लगा देंगे, इथेन, सॉरी इथेन ऑल ना, हो गया सही। नेक्स्ट कौन सा है, बी वाला, क्या बोल रहा है बताओ। मैंने कहा था, देखो फिर ध्यान सुनना 2 चीज, अगर तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और H ये किनारे आए, कहाँ आए, टर्मिनल, तो इसके लिए हम लोग एल्डिहाइड बोलते थे। क्या बोलते थे, ये क्या होगा आपका, एल्डिहाइड, याद आया, Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. और अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O तुम्हारा कहाँ आए, मिडिल में आए, कहाँ पे आए, मिडिल में, तो इसको हम क्या बोलते थे, कीटोन। क्या बोलते थे, कीटोन, याद आ गया, Yes, ma'am. बोलो। एल्डिहाइड के नाम क्या लिखते थे, L. नहीं लास्ट में अल लगाएंगे, एल्केन प्लस अल, सही। इसके लिए नाम क्या लिखते थे, इसके लिए नाम क्या लिखते थे, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं, एल्केन, देखो इधर, एल्केन प्लस ओन, 1 बोलते हो। आप देखो एकदम फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखो, ये किनारे लगा है कि नहीं CHO, कहाँ लगा है, Side. टर्मिनल वाला किनारे लगा है कि नहीं, Yes, ma'am. तो ये क्या होगा, पहले तो ये बता दो, एल्डिहाइड। Yes, ma'am. क्या होगा बेटा, पहले पहचाना करो, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्या है, एल्डिहाइड है ना। अब इसका नाम, कितने कार्बन की एल्डिहाइड है, 2 के लिए क्या यूज करोगे, इथेन, और लास्ट में क्या लगा देते, Ethanol. क्या नाम, Ethanol. क्लियर, Yes, ma'am. पक्का। चलो एक हम देते हैं, उसका नाम तुम लोग बताओगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो फटाक से बताना है, जल्दी बताओ, पहले बताओ ये क्या है, Ketone. तेज बोलो ना, क्या है, कीटोन है, नाम बताना है। अब क्या करेंगे, कितने कार्बन है पहले बताओ, कितने कार्बन है, 3 कार्बन क्या लिखते थे, पूरा बोला करो ना, और फिर कीटोन की क्या रहता थे लास्ट में, 1 अभी बोला ना, तो क्या हो जाएगा, Propane. प्रोपेनॉन, Propanone.
पक्का? एक तुम लोग बता दोगे? तेज से चिल्ला के आंसर देना, जरा बताओ। दे रहे हैं, चलो। चलो बताओ इसका नाम, फटाक से बताओ। ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। कैसे पहचाने? पहली बार 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, फिर ओन। अभी देखो कितना आसान हो गया। एक और यहीं पे सीख लो, जब सीख ही रहे हो तो आगे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। देखो अगर तुम्हारा ये वाला बॉन्ड है, या इसको हम खोल के लिखिए, कुछ ऐसा होता है, ये होता है ओइक एसिड। क्या होता है? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? किसी को है दिक्कत? नहीं ना? अब इसका भी नाम अगर लिखना है तो कुछ नहीं करना, एल्केन लिखेंगे। देखो मैं क्या बता रही हूँ तरीका, एल्केन प्लस ओइक एसिड हो जाएगा आंसर। अब पहचान देखो कैसे करना। एग्जांपल देखो क्या लिखा है, CH3COH लिखा है कि नहीं? Yes, ma'am. Ethanoic. देखो पहले देखो क्या हो गया, ये वाला ग्रुप है मतलब एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक। हो गया ना? अब क्या करना है, कितने कार्बन है? एक और दो कार्बन के लिए इथेन। सही। और क्या लगाना है लास्ट में? ओइक। पहचान लिया ना? ओइक एसिड। कितना आसान है बताओ। नहीं आया? पक्का? एक तुम लोग और बोलोगे, फटाक से आंसर दोगे। और जल्दी चलो बताओ। प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा? प्रोपेनोइक। कैसे पहचाना? 3 कार्बन, पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना। कितने कार्बन है? 3 के लिए क्या यूज करते हो आप लोग? प्रोपेन। फिर ओइक एसिड ना। Yes, ma'am. आ गया एकदम से। Yes, ma'am. कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा कि है? नो मैम। पक्का? Yes, टफ नहीं लग रहा है ना? पक्का ना? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ध्यान से, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। पहचानना है इसमें सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या थे? Single bond. जिसमें क्या हो केवल? सिंगल बॉन्ड। क्या हो? Single bond. तो सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला याद कर लो ना, एल्केन वाला। एल्केन का फॉर्मूला बताया था कि नहीं? CnH2n+2। चलो मैं लिख दे रही हूँ, फिर से सुनो, सब सुनो, तुम लोग भी लिख लो ये चीज कि अब अगर आपको सैचुरेशन चेक करना है, क्या चेक करना है? सैचुरेशन या सैचुरेटेड, जो भी आप बोलते हो, चेक करना है तो उसके लिए फॉर्मूला एल्केन। क्या होता है वो? एल्केन होता है। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला लिखो CnH2n+2। फटाक से लिखो, जहाँ पे N है तुम्हारा कार्बन नंबर। N क्या है? कार्बन नंबर। जल्दी आप लोग भी नोट डाउन करते रहो, क्योंकि अभी अगर आप लोग कॉपी पेन यूज नहीं कर रहे हो देन आपको बहुत दिक्कत होगी बेटा। एकदम फैक्ट वाली बात है। अगर आप लिखते नहीं हो तो अभी आप जान लेना, आपको लगेगा अरे ये वीडियो देख के तो समझ में आ रहा है, बड़ा जल्दी जल्दी मैम ने करा दिया पूरा प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस करना चालू कर दो, तभी अच्छा होगा आपका पेपर। ठीक है, चलो क्या हो रहा है गार्गी? अब अगर तुम लोग का फोन बजा, चलो देखो ये क्या है आपका? कार्बन नंबर ना। तो बस सैचुरेशन में यही चेक करना है। N क्या है? चलो यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो कितना है भैया? C3H6। क्या इस फॉर्मूले में बैठ रहा है? इधर देखो, N की जगह 3 रखो। 3 2 जा 6 + 2 8 होना चाहिए ना। तो पहला तो कैंसिल, क्योंकि ये एल्कीन है। क्या है ये? किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए ये भी, CnH2n। नेक्स्ट था क्या था आपका? एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। ठीक, ओके। तो अब चेक करो, ये क्या बैठ रहा है? वो भी नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। बैठ रहा है, मतलब कि आपका पहला आंसर क्या हो गया? C4H10। दूसरा ये भी बैठ रहा है, सही। तीसरा क्या है देखना पड़ेगा, ये नहीं बैठ रहा है, मतलब कि आपके 2 आंसर। क्लियर? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? बोलो No, ma'am. प्रखर, दिक्कत है? अगला क्या बोला है? देखो ध्यान सुना करो, पूरा पढ़ा करो क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा तो जल्दी लिख के में हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते। क्या बोला है? राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विद 3 कार्बन। कितने कार्बन के अल्कोहल? तो आपको पता 3 कार्बन फटाक से बना देना। लो बना दिया। Yes, ma'am. 3 कार्बन अल्कोहल के लिए बॉन्ड OH लगा देते थे। बोलो Yes, ma'am. अब उठा करके लिख लो बस। देखो वैलेंसी बताओ कितने कार्बन? 3 कार्बन के नाम? प्रोपेन, प्रोपेनॉल।
प्रोपेनॉल ना, प्रोपेनॉल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हमें लग रहा है ऐसा आपका बहुत सारा क्वेश्चन अब हो जाएगा, है ना? तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ पूरा, ठीक। वही कैटेनेशन दिखाता है, क्यों ये कैटेनेशन, ये सब प्रॉपर्टी है। चलो हम लोग आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे वापस। देखो ये सब रिपीट हो रहा है। हम लोग बात करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन जहाँ पे सब लोग फंसना चालू करते हैं, क्योंकि आज मुझे ये खत्म ही करना है और हम बता रहे हैं कहाँ से फंसेंगे आप लोग। बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन वहां से हम लोग करेंगे। पहला टॉपिक तो आपका यही बहुत फंसाता है ना। स्टार्ट हुआ इथेनॉल और एथेनॉइक एसिड। तो देखो आपने पढ़ा है एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज फाउंड। सही? पहली बात, किसी को पता है कि एस्टरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? बताओ। सब फंसने लगे ना? एकदम एक्यूरेट मुझे पता। और आप लोग तो अब तगड़ा वाला फंस रहे थे। आप लोग तो पहले भी फंस रहे थे, लेकिन अभी और फंस रहे होंगे। तो एस्टरिफिकेशन मैं बता रही हूँ, ध्यान सुनना, ठीक है? इधर सुनो, इधर सुनो ध्यान से। अगर आप क्या करते हो, एक अल्कोहल यूज करते हो और एक एसिड यूज करते हो। क्या यूज करते हो? एसिड। तो आप क्या करोगे, वाटर का लॉस करा दोगे, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। जिसकी स्मेल जो होती है बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वीट स्मेल या फ्रूट की तरह, ठीक है? इसका यूज करते हैं फ्रेग्रेंस वगैरह बनाने में, या आप लोग यूज करते हो, क्या करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक? तो चलो रिएक्शन करा के देखते हैं। आपके में दो ही चीज है। आपने जो पढ़ा है, देखिएगा क्लास 10 के लिए, सिर्फ क्लास 10 के लिए, 11 12 किसी के लिए नहीं, सिर्फ 10 के लिए। देखो आपने यूज किया, मान लीजिए एक एग्जांपल इथेनॉल। आपने क्योंकि क्या दिया है, इथेनॉल दिया है, और दूसरा दिया है इथेनोइक एसिड। इसको इरेज करते हैं। चलो, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा सिखाया था, बनाया था कि नहीं? मैंने कहा था कुछ नहीं करना है, बस नाम लिखना है। इथेन मतलब क्या होगा, C2H5OH। देखो दो कार्बन, सही ना? बन जाएगा। इसमें जिसको दिक्कत आई बता दे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक? देखो इथेनोइक एसिड, दो कार्बन की एसिड, तो CH3 और COOH। हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं हुआ? बताओ। इससे आपको वाटर लॉस कराना है। क्या कराना है? वाटर लॉस। तो एक काम करो, आप यहाँ से H निकाल लो, कलर चेंज करेंगे। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकाल दें, OH निकाल दें, और जो जैसे बचा उसको जोड़ देते हैं, बस। तो देखो क्या बचा, पहले देखो ध्यान से, CH3 और CO बचा। इस साइड यही तो बचा है ना केवल आपका, और इस साइड क्या बचा है, देखो O भी तो बचा है, और C2H5 बना कि नहीं? ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपका ऐसा कंपाउंड बनता है, ऐसा वाला स्पेशली जहाँ पे COOC आता है, इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं ईस्टर। क्या यूज करते हैं? तो ये क्या बना आपका, ईस्टर। क्या बना? ईस्टर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। कोई दिक्कत? पक्का? अब हो जाएगा पक्का? हम एक दे दें ईस्टर बनाने के लिए? चलो एक तुम लोग करके दिखाओ, मैं दे रही हूँ। लिखो, फटाक से लिखो, प्रोपेनॉल और इथेनोइक एसिड। क्या है? प्रोपेनॉल और इथेनोइक एसिड बनाना है, फटाक से बनाना। मैं चेक करूंगी सबकी कॉपी। प्रोपेनॉल और इथेनोइक एसिड। बताओ, नहीं हो रहा है? क्या देता मैंने? प्रोपेनॉल और इथेनोइक एसिड। प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेनॉल है, बोलो। और इथेनोइक एसिड क्या होगा, CH3 और COH। ये तो यही होगा। आपको वाटर क्या करना है, लॉस करना है। यहाँ से H, यहाँ से OH हटा देना है, इसको जोड़ देना। देखो CH3 CO और क्या बचा यहाँ O। एक काम करते हैं,
जो बचा हुआ उसको अलग कलर से, इसका बचा हुआ पार्ट कितना है CH3CO। नेक्स्ट इसका बचा हुआ पार्ट कितना है, उल्टा जोड़ना, जैसे O और CH2 CH2 और CH3 बोलेगा। ये क्या बनेगा आपका ईस्टर, बनेगा कि नहीं? Yes, ma'am. आप लोग इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन। अब एक बात बताओ, अच्छा ध्यान सुनो मेरी बात, अगर इस ईस्टर को हम लोग बेस दे दें, क्या दे दें बेस, तो उल्टा रिएक्शन होगी कि नहीं? वापस से क्या मिल जाएगा हमको, अल्कोहल और एसिड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। अगर इसमें हम क्या सप्लाई मार दें बेस, कोई भी, जैसे NaOH आप में लिखा रहता है, अपनी आप बुक खोलिए NCERT देखिए, उसमें लिखा होगा, आप खोलो जाके हिस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन अपनी अपनी बुक में मिला, उसका अपोजिट देखो, अपोजिट इसका रिवर्स, रिवर्स अगर आप करोगे तो पानी जोड़ देना, देखो यहाँ से फिर तोड़ देना, तोड़ दिया और क्या हो जाएगा, इधर क्या ऐड हो जाएगा H, इधर क्या जुड़ जाएगा OH, तो देखो फिर से वही तो बन जाएगा कि नहीं? रिवर्स में क्या बन जाएगा अल्कोहल और एसिड। अच्छा दूसरी चीज, आप बेस यूज कर रहे हो ना, तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेगा सॉल्ट, Na यहाँ जुड़ जाएगा, H हट करके क्या बन जाएगा Na, सॉल्ट बन जाएगा एसिड का। क्लियर? NCERT खोलो, देखो देखो जल्दी फटाक से, मिला? अब पढ़ो यहाँ ध्यान से, देखो यहाँ पढ़ो, व्हेन ईस्टर, ये क्लियर है ना? एसर्शन सही है ना? मतलब भैया एसर्शन सही है ना? आ जाओ रीजन पे। When ester react with sodium hydroxide on alcohol and sodium salt of carboxylic acid are obtained। सही तो बोला मैंने, देखो अगर आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा NaOH, बेस ही तो है। Yes, ma'am. जब ये करेगा इससे कौन, ईस्टर, कौन रिएक्ट कर रहा है ईस्टर, तो क्या बनेगा आपका अल्कोहल, अभी तो बोला था, और क्या बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बिल्कुल सही बात है ये, तो क्या होगा A and R इज करेक्ट। लेकिन कोई रीजन है क्या? रीजन तो नहीं है, रीजन कहाँ है ना, बनने का रीजन थोड़ी ना दिया है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन? अभी क्लियर है? इतने में किसी को दिक्कत है कि नहीं? हम जानते थे तुम लोग, अब देख लेना जो भी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इथेनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मैं बता चुकी हूँ। इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ग्लेशियर। किसको बोलते हो? जहाँ पे फ्रीज बर्फ होती है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब सही बात है, रीजन पढ़ो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात, अभी तो बोला मैंने, कोल्ड में क्या होता है, फ्रीज होता है। तो ए और आर सही भी और रीजन भी, आंसर क्या होगा? क्लियर? कोई दिक्कत? और कौन सा क्वेश्चन है? चलो 79। हाँ, यहाँ से तुम लोग की हालत खराब होना चालू होती है, जैसे बोलता है x को हीट करते हैं तो y बनता है, y को ये करते हैं तो वो बनता है। फंसते हो ना सब? एकदम सही बोल रही हूँ ना मैं एकदम? तो चलो यहाँ इसका आज एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन, एकदम सॉल्यूशन देखो क्या बोला है। पहले आप एक काम करो, मेरी बात फॉलो करना, वैसे ही काम करना है। क्या बोला है? कंपाउंड x है, ठीक, आप यहाँ चुपचाप x बना लो। ओके, x को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्लियर? किसके साथ? H2SO4। अब देखो तुम्हारी NCERT की लैंग्वेज है ये, ठीक। प्रोडक्ट क्या दे रहा है? Y। क्या दे रहा है? अगर किसी को याद हो तो ध्यान से देखो जाके, अल्कोहल वाली कहानी है। अल्कोहल का H2SO4 के साथ हीट करने पे एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है? जरा खोलो जाके अल्कोहल, तो सब खोलो अपनी बुक में, मैं दिखा रही हूँ। मिला? और फिर क्या बोला है? X also react with sodium metal to evolve a colorless gas। यानी इसके साथ, जब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम के साथ ना, तो क्या मिलेगा? एक गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस, जिसका नाम क्या दिया है इन्होंने? Z। क्या दिया है? Z। यही तो कहा है, वो भी कलरलेस है। ये कैसा है? कोई दिक्कत? ये वो ऐसे बना लेगा तो पहले, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? बताना है सबको, बस क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वही सेम चीज, बताना है x, y और z, पहचानना है, ठीक। ध्यान से देखो जाके, x आपकी बुक में क्या था? अल्कोहल, यानी कि C2H5OH, इथेनॉल। क्या है? मिला कि नहीं मिला? इथेनॉल है। इथेनॉल को हीट किया तो क्या मिलेगा? एल्कीन, मतलब इथीन। क्या मिलेगा? इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। मिला? बोलो।
और आपको पता है कि अल्कोहल का जब सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मैंने आपको एक चीज और पढ़ाया था कि जब कभी एसिड का मेटल से रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? अल्कोहल भी किसकी तरह होता है? एसिड की तरह। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन, मतलब कि H2 गैस निकलेगी। तो Z कौन होगा? H2, और ये बना क्या तुम्हारा? C2H5O, O बचा ना Na। तो बात समझ में आई? तीन चीज। X कौन हो गया? इथेनॉल। Y कौन हो गया? इथीन। Z कौन हो गया? हाइड्रोजन। किसी को दिक्कत? नो मैम। पक्का? अब ऐसे करके कर लोगे? पक्का ना? 100%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ जाओ। राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द हैपन ईस्टर रिएक्ट विद बेस। अभी मैंने बताया ईस्टर का किस रिएक्शन? बेस से। क्या बनेगा प्रोडक्ट? अल्कोहल और एसिड का सॉल्ट ना Na के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। सेम ना? ये तो देखो अल्कोहल और एसिड क्या बनाएगा? ईस्टर। दोनों पूछा है ना एक साथ। चलो ये मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ो ध्यान से बेटा, जरा ध्यान से देखो। अभी जो कराया वही है। इथेनॉल को क्या कर रहे हो आप? हीट कर रहे हो। क्या बनेगा यार? एल्कीन। रिएक्शन दिखानी है। क्या दिखानी है? बन जाएगा कि नहीं? देखो यार, C2H5OH हीट किया किसके साथ? तुम्हें यहाँ टेम्परेचर नहीं, हीट का मतलब समझ आता। क्या बनेगा? CS2 और CS2। खत्म कहानी। अगला क्या है? इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। आप भी बताया कौन सी रिएक्शन? ईस्टरीफिकेशन। पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बस खत्म करते हैं। चलो 82। रिएक्शन में तुम लोग की हालत खराब हो जाती पहले ही। भैया ध्यान से देखो, फिर से वही कहानी। ये क्या लिखा है? ईस्टर। कौन कौन पहचान ले रहा है? C डबल बॉन्ड O C ना? ईस्टर दिख रहा है कि नहीं? और किससे रिएक्ट हो रहा है? बेस से ना? एक बीच से बॉन्ड तोड़ देना चुपचाप। एक क्या बनाना? अल्कोहल, और एक क्या बनाना? सॉल्ट। अभी बताया था कि नहीं? तो देखो क्या बन जाएगा आपका? C2H5, अरे यार सॉरी, क्या बनेगा ये वाला क्या बन जाएगा? अल्कोहल C2H5OH, और क्या बनेगा? CH3COO Na। याद आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का? प्रकार दिक्कत होगी तो बता दो। सेम एसिड का उससे बेस से रिएक्शन बताओ क्या होता है? आप लोग को मैंने पढ़ाया था जब एसिड बेस से रिएक्ट करता तो क्या बना था? सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो मैंने कुछ नहीं करना था। देखो ध्यान से, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर निकल गया कि नहीं? बताओ क्या बनेगा? क्या बचा? CH3COO Na। बस खत्म। सॉल्ट बन गया कि नहीं? रिएक्शन कंप्लीट। यस मैम। पक्का? किसी को दिक्कत है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है बेटा? अल्कोहल और एसिड क्या बनेगा? ईस्टर। यार कितनी बार बताऊं? बताओ अभी वही बार बार। देखो OH यहाँ से, H यहाँ से, जो बचा उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है ना? यस मैम। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ना? पक्का? बन जाएगा। अगला सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाओ 83। याद रखना अल्कोहल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। क्या कराएंगे? एसिड बना देना। बस क्या बनाओगे? एसिड। बात खत्म। नेक्स्ट है अल्कोहल को देखो हीट किया ना, एल्कीन। क्या बनेगा? वही तो अभी ऊपर कराया है। नेक्स्ट क्या है? देखो एसिड का किसके साथ? बेस रिएक्शन है, आसानी से कौन कौन सी गैस? H2O, CO2। क्लास सेकेंड चैप्टर जो है आपका 10th में, याद आया? उसमें था कि अगर एसिड किसी कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, किससे? कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से, तो क्या वाला था? सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस। याद आया? अब देखो यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है बेटा? एसिड है? यस मैम। बोलो। और ये देखो बाई कार्बोनेट है कि नहीं? तो तुम्हें आंख बंद करके पहला प्रोडक्ट तो ये बना ही देना है। बना दिया ना? जो बचा उसका सॉल्ट। ये एसिड है ना, इस पे क्या लगाना है? Na। ये तो सॉल्ट होगा। क्या बनेगा? देखो CH3CO Na। क्लियर? बता कोई दिक्कत नहीं ना? इन रिएक्शंस में इतनी दिक्कत अब नहीं आएगी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। सब सोच रहे हैं मैम आप छोड़ दीजिए, 1 घंटे हो गए ना, सब यही सोच रहे हैं ना। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये रिएक्शन थोड़ा सा तुम समझ जाओ, कर लोगे नेक्स्ट टाइम। देखो क्या लिखा, फिर से आ जाओ। इथेनॉल है, बनाना है, हीट किया ना, वही सेम क्वेश्चन। क्या बनेगा? एल्कीन। अभी बनाया था कि नहीं बनाया था?
बोलो इसका काम क्या है पूछा है, पानी निकाल रहा है कि नहीं, अल्कोहल से क्या कर रहा है, पानी निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होगा, तुम लोग बोलते हो ना डिहाइड्रेशन बोलते हो, पानी लॉस करता है, तो जो पानी लॉस करेगा क्या होगा, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का प्रकार। अगला क्वेश्चन फिर से, इथेनॉल को एयर में जलाओगे क्या मिलेगा, CO2, और किसी भी चीज को एयर में बर्न करे थे कौन सा प्रोडक्ट था, याद करो, कंबशन। क्या था, CO2 और वाटर, याद आया, CO2 वाटर और हीट। कोयले को जलाते थे, CO2 हीट और वाटर, याद आया, कंबशन। अगला क्वेश्चन फिर वही कहानी, इथेनॉल को किससे हीट करना है, बार बार वही रिपीट नहीं हो रहा है, क्या मिलेगा, एल्कीन। नेक्स्ट क्या है, पीस ऑफ सोडियम का किससे रिएक्शन, इथेनॉल से। आप ही बताओ, हाँ वही, एस्टरिफिकेशन नहीं है ये, इथेनॉल का सोडियम से रिएक्शन। ठीक, अच्छा ये तो ये हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। Yes, ma'am. एस्टरिफिकेशन के उल्टा ही रिएक्शन जो कराई थी उसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Saponification. जो मैंने एस्टरिफिकेशन का उल्टा पढ़ाया था वो क्या होगा तुम्हारा, सैपोनिफिकेशन, सोप बनता है। क्या बनता है, Soap. कोई दिक्कत इतने में। अब मुझे लग रहा है बार बार वही क्वेश्चन क्या है, रिपीट है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखेंगे बस। अब वो सब आप लोग देखते थे ना, क्वेश्चन नंबर 94, क्योंकि हमें पता है इस क्वेश्चन में तुम्हें पक्का फंसोगे। फिर से वही कहानी देखो ध्यान से, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पी है, क्या है, पी है ना, पी को किससे रिएक्ट किया गया, ये रिएक्शन हटाई है मैंने, ये बी अल्कलाइन ना, एसिडिफाई, सॉरी, क्या मिल रहा है, क्यू। चलो भैया देखो, एल्कोहल है ये, जल्दी देखो, Yes, ma'am. एल्कोहल, इथेनॉल बताया था ना, Yes, ma'am. इथेनॉल है, इथेनॉल को क्या करोगे, K2Cr2 7 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा, Ethanoic acid. कोई दिक्कत। No, ma'am. अगला क्या बोला है, व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज एडेड टू क्यू, क्यू में क्या ऐड किया, क्यू मतलब ये वाले ना, इसमें क्या ऐड किया है, सोडियम, तो तुम्हें पता है, अभी बताया था मैंने, क्या बनेगा, यही बनेगा। और कौन सी गैस निकलेगी, H2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बस वही कहानी, पॉप साउंड किससे आता है, हाइड्रोजन। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, मैं तो बता दी हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 94, लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद क्लोज। मैंने कहा था K2Cr2O7 KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई दिक्कत नहीं, K2Cr2O7 KMnO4 होता तब भी ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, पक्का। Yes, ma'am. व्हाट आर ईस्ट 95 टेस्ट आया है तुम्हारे में, एल्कोहल से देखो, एक काम करो, कार्बोक्सिलिक एसिड वो सोडियम पास कराना, तो पॉप साउंड आया कि नहीं, हाइड्रोजन गैस, एक वो टेस्ट कर लेना। और इससे क्या कर लेना, कोई भी बेस पास कराओगे जैसे कार्बोनेट, तो CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस क्या करती है, टर्न्स मिल्की, किसको, लाइम वाटर को मिल्की, तो दोनों टेस्ट हो जाएगा। ठीक, और इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर ये तुम्हारा लास्ट था, एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद मैं खोलूंगी नहीं चैप्टर, सीधे पेपर में अब खोलूंगी। ठीक, मुझे पता था कि तुम लोग को इस सेट के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, है ना, वही XYZ वाला Yes, ma'am. ना, तो उसको एक बार ऐसे ही करना है, सॉल्व करके हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो फिर पढ़ो, मैथ्स आगे कंटिन्यू करेंगे और एंजॉय करते रहो। और आप लोग कुछ बोल नहीं पाए इन लोग के चक्कर में, इंटरेक्शन तो हो नहीं पाया, बट फिर भी ये लोग बोल रहे थे तो आप ये फील कर लेना कि हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहो। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।